नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। जहां वोट वहीं वैक्सीन। अगर आईपी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो निगम पार्षदा हमारे साथ में हैं अपर्णा गोयल जी, इन्हीं से बात करेंगे और खास बात होगी वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि मोदी सरकार ने 21 जून से अपने हाथों में दिल्ली में वैक्सीन की कमान संभाल ली है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। आईपी एक्सटेंशन में लगातार आप काम कर रही हैं। अब वैक्सीन की बात करते हैं, सांसद जी भी अपने लेवल पे वैक्सीन लगवा रहे हैं और आप भी अपने वार्ड में जितनी ज़्यादा हो सकती है वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। मैम बताएं, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, किसी भी राज्य सरकार का ये ध्येय होना चाहिए और उसका ये मुकम्मल होना चाहिए कि वो अपने राज्य के सभी निवासियों को वैक्सीन लगवाते थे। लेकिन आप जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी इस फ्रंट पर भी फेल रहे। और आप सभी जानते हैं, मतलब सब कुछ जग जाहिर है, कोई ऐसा छुपा नहीं है कि दिल्ली में 11 लाख वैक्सीन उपलब्ध थी। 21 जून को वो कुल 76,000 लगा पाए। तो वो उनसे पूछना पड़ेगा कि आपका अमला क्या कर रहा था जो आप हमारे दिल्ली वासियों को उपलब्ध वैक्सीन भी न दे पाए। 21 जून से केंद्र सरकार ने इन्हीं हालातों को देखते हुए कि कोरोना की तीसरी लहर कहीं आ न जाए, हम अपने पूरे दिल्ली के 2 करोड़ वासियों को वैक्सीनेट कर दें, तो उन्होंने 21 जून से सबको फ्री वैक्सीन पूरे देश में देंगे। अब जब फ्री वैक्सीन हमारे मोदी जी दे ही रहे हैं तो हमारा पूरा कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने निवासियों को वो वैक्सीन पहुंचा दें। इसी के तहत जहां वोट वहीं वैक्सीन, मतलब जब आप चुनाव के चलते जहां आप अपना मतदान करने जाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसी स्थान पर जाकर आप अपना वैक्सीन लगवा पाएँ, ऐसी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के अंतर्गत हमारे वार्ड में ये कार्यक्रम 7 जुलाई से शुरू होगा और 10 जुलाई तक लगभग रहेगा। हमारे यहाँ 9 पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ के 55 बूथ हमारे कवर होते हैं। तो उस प्रत्येक बूथ पर 1000 से 1600 तक के वोट हमारे रहते हैं। वहाँ पर वो व्यक्ति जाके अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति आधार कार्ड ले जाएं, कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, बस वहाँ जाएँ और अपना वैक्सीन लगा लें। इसके बाद भी यदि कुछ व्यक्ति रह जाते हैं, उन्हें लगता है कोरोना काल में वहाँ भीड़ होगी, हम लाइन में लगेंगे, कुछ बुजुर्ग हैं नहीं जा पाते, तो उसके लिए मैं ये प्रयास करूँगी कि मैं अपने क्षेत्र में एक सेंटर डीएम साहिबा की मदद से खोल पाऊँ, ताकि वो एक निरंतर गति से भी हमारे वैक्सीनेशन का कार्य चलता रहे। कोई छूट जाता है, कोई रह जाता है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करवाने का हमारा ध्येय है और इसके लिए ही हम कार्य करेंगे। बिल्कुल मैम, जो 9 सेंटर्स हैं और आपके पास लिस्ट भी आई है, आज आपके पास लिस्ट है, बाकायदा बैठे ऑफिस में काम चल रहा है। ये जो 9 सेंटर्स है, इनके बारे में बता पाएँ जिससे कि जनता जान पाए कि आसपास का जो नियर बाय सेंटर है वो कौन सा होगा? देखिए, हमारे पास जो क्षेत्र है सबसे बड़ा हमारा गाजीपुर गाँव आता है। गाजीपुर गाँव में हमारे 2 पोलिंग बूथ हैं। पहला है हमारा MCD प्राइमरी स्कूल गाजीपुर, दूसरा है हमारा राजकीय सर्वोदय विद्यालय गाजीपुर। एक हमारा पेट्रोल पंप के पास है, एक हमारा गांव के अंदर है। इन दोनों जगहों पे आसपास रहने वाले लोग जाके अपने वैक्सीन करवा सकते हैं। अब आते हैं हम जोशी कॉलोनी की तरफ। जोशी कॉलोनी के जो सेंटर है वो हमारा है AVP पब्लिक स्कूल। AVP पब्लिक स्कूल में जाकर जोशी कॉलोनी के निवासी अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिस बूथ पर जाके वो वोट करते थे सिर्फ उन्हें वहीं जाना है, अपना आधार कार्ड जाना है, वोट लगवाना है। इसी प्रकार मजबूर नगर कैंप है और सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए जोशी कॉलोनी का नगर निगम का विद्यालय है जहाँ पर जाकर वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्लेटो पब्लिक स्कूल हमारा एक और सेंटर है जहाँ पर जाकर वहाँ सोसाइटी के निवासी लगवा सकते हैं। DBN स्कूल हमारा एक और सेंटर है, वहाँ पर भी सोसाइटी के निवासी जाकर लगा सकते हैं। हसनपुर विद्यालय, हसनपुर गाँव की बात करें, आसपास सोसाइटीज़ की बात करें और हमारी सेवा बस्ती की बात करें, हसनपुर का MCD प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पर भी हमारा सेंटर है, वहाँ लगवा सकते हैं। और एक सेंटर हमारा आईपी एक्सटेंशन का ये राजकीय कोड एजुकेशनल स्कूल है, यहाँ पर भी हमारा सेंटर है जहाँ पर हम लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ टोटल मिला के 9 सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमारे वैक्सीन सेंटर बनेंगे और 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। मैम, आपने जो मुहिम उठाई थी लगभग बात करें 31 तारीख की, तो 31 तारीख को मैम ने खुद ग्राउंड पे जाकर के भारत टीवी के माध्यम से भी और अपने माध्यम से भी, अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इनके आसपास में जो क्लिनिक था जहाँ पर वैक्सीन लग रही थी उस पर आवाज़ उठाई क्योंकि वो बंद हो गया था। मैम 2 शब्दों में उस पर चर्चा हो जाए तो। बिल्कुल, जब मैं वहाँ पर गई थी और जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मुझे उस समय पर यही बताया गया था कि अब यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि अब यहाँ से इसको शिफ्ट करके मनीष सिसोदिया जी की इस कंस्टिट्यूंसी में दिया जा रहा था। मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे विरोध किया था और मैंने ये भी कहा था
जब केंद्र सरकार सबको वैक्सीन दे रही है तो हमारे आईपी एक्सटेंशन के निवासियों को हक है कि उनके यहाँ भी सेंटर्स होने चाहिए जी। मेरे यहाँ मात्र 2 ही सेंटर्स थे, एक CGHS की डिस्पेंसरी जो केंद्र सरकार की डिस्पेंसरी है और एक हमारी थी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी। दोनों डिस्पेंसरी में सिर्फ 100 टीके ही प्रतिदिन लगते हैं, इससे ऊपर टीका वहाँ लग नहीं सकता। और एक मैक्स अस्पताल है जो पूर्णतः प्राइवेटाइज है, जो 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक चार्ज करता है। जी। मेरे क्षेत्र में अगर आप कहें हमारे यहाँ संपन्न है, हाँ हमारे यहाँ संपन्न लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं उन्होंने मैक्स में टीके लगवाए हैं, लेकिन संपन्न होने के साथ साथ हम टैक्स पेयर्स भी हैं और जो वैक्सीन खरीदी गई है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से ही खरीदी गई है। बिल्कुल। हर टैक्स पेयर का अधिकार बनता है कि वो निःशुल्क वैक्सीन लगवाए। इसलिए मेरे क्षेत्र में एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की और बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसका मैं प्रयास कर रही हूँ और समय आने पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ मैं वो वैक्सीनेशन सेंटर बनवाऊंगी, जिससे कि मेरे क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को, युवाओं को वैक्सीनेट किया जा सके और हम कोरोना की तीसरी लहर जो कहा जा रहा है कि आना शुरू हो गई है, मुंबई में ये वायरस मिला, ये मिला, तो हम उसे रोक पाएँ और कम से कम हमारा नुकसान हो। मैम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो है आज बलिदान को याद कर रहा है भाजपा, पूरा भाजपा देश भर में इसके लिए याद कर रहे हैं वो पल, अगर आप इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ हुआ करता था, उसके प्रणेता हैं और उन्होंने हर जगह एक ही उनका ध्येय था कि पूरा भारत एक है। तो हम तो ये भी देते हैं, हमारा जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी। और अब वाकई में कश्मीर हमारा है, क्योंकि धारा 370 हट गई, 35 से आर्टिकल हटा जी। ऐसे महान आत्मा को जिन्होंने भारत को सिर्फ एक सूत्र में पिरोया, भले ही हमारे पास कितनी बोलियां हो, कितनी भाषाएं हो, कितने राज्य हो, कितने धर्म हो, उसके बावजूद भी भारतीयता के अस्तित्व को बनाए रखना, उसको एक रूप करना और सभी भारतीयों को एक भारतीयता के सूत्र में बांधने वाले हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस की मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ दिल से कि हम उनके आदर्शों को अपना आदर्श बनाएं, अपने देश को अपना सर्वोपरि सर्वोच्च मानकर अपने देश की बेहतरी के लिए कार्य करें। बिल्कुल। आईपी एक्सटेंशन में तो जोर शोर से जहां वोट वहीं वैक्सीन पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा अपर्णा मैम खुद भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि एक सेंटर खुल जाए। लगातार भारत टीवी देखते रहिए और जुड़े रहिए और अपने समय आने पर जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं।